तो ठीक सोहेल भाई, आप वैसे तो आर्टिस्ट हैं, लेकिन जितना आप इंटरफेयर करते हैं पॉलिटिकल शोज के अंदर, मुझे तो अक्सर कॉलें कर लेते हैं। पॉलिटिक्स से आपका किस हद तक ताल्लुक है, या आपका वैसे ही दिल धड़कता है कुछ लोगों के साथ, तो फिर जब उनके मुतालिक बात हो रही होती है तो आप कहते हैं यार मैंने इससे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना है? देखिए मैं, क्योंकि आजकल कोई शरीफ आदमी सियासत में बात नहीं करता सिवाय सहाफियों, क्योंकि उनका तो काम है ना ये। नहीं, मैं चूँकि न जी सकाफत से वाबस्ता हूँ, तो मैं जब पॉलिटिशियंस को भी देखता हूँ तो मैं उसी एंगल से देखता हूँ ठीक है कि सकाफत के लिए कौन बेहतर है और किसने हमारी सकाफत को बर्बाद किया और किसने हमारी सकाफत को कम से कम किसी हद तक सपोर्ट किया। उसमें मैं भुट्टो साहब का बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, क्योंकि भुट्टो साहब ने पहली दफ़ा ये आर्ट्स काउंसिल्स बनवाई थी और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा उन्होंने वो हाँ जी बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प की और ये नेफडेक बनवाया और फिर ये जो अलहमरा आपका खड़ा है ये उन्होंने बनवाया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत सपोर्ट किया हुआ है आर्टिस्टों को, सबको बड़ा अच्छा सपोर्ट किया हुआ है। उन्होंने तो दिलीप साहब को बुलाया। हाँ, और पाकिस्तान का सबसे मगर बड़ा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अपनी सकाफत की लाइन लेंथ नहीं ड्रॉ करेंगे, आप अपनी सकाफत के उसूल या रवायात, देखे सकाफत है क्या, हमने जो डेफिनेशन इसकी पढ़ी है आबा अजदाद की रवायात का नाम सकाफत है। तो अब तो आबा अजदाद की रवायात आपको ज़ख्मी भी नहीं मरी पड़ी नज़र आती हैं ना जी। तो इसको ज़िंदा करने के लिए मेरा ख्याल है कि अगर कहीं फुर्सत मिल गई किसी हुकूमत को, चूँकि यहाँ पे मेरी तो जब से होश मैंने संभाली है मैंने नहीं देखा कि किसी हुकूमत को कोई काम करने के लिए कोई वक्त मिला हो। ये वाली भी चल जाएगी, क्योंकि ये भी जिस तरह चल रही है वो शहबाज साहब मौका नहीं देंगे, वो तो नवाज शरीफ साहब को मौका नहीं देंगे। नहीं, अभी अब तो देखो, अभी तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मईशत है ना जी। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा स्यापा तो ये पड़ा हुआ है कि गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से डलवाना है, क्योंकि टैंकी खाली हो रही है ना, दहशतगर्दी। फिर ऊपर से ये दहशतगर्दी शुरू हो गई है। ये जब से ये ट्रेन अगवा हुई है तो मैं उस दिन से बाखुदा के अल्लाह बड़ा अफसरदा हूँ, बहुत अफसरदा हूँ। और अगले दिन फिर पता चल रहा था जी अमेरिका में वो हमारी एंट्री बंद कर रहा है, पाबंदी लगा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ये एक ट्रेन का अगवा हो जाना ये फिल्म में हो सकता है, और फिल्म भी हॉलीवुड की, हमारी फिल्म में भी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा वाकया है, हमारा कैमरा भी इसे नहीं संभाल सकता। ये जितना लेकिन सर हमने रेस्क्यू भी कराया, फिर फौज ने करवा लिया, मगर मैं ये सोचता हूँ कि ये हुआ कैसे। मुझे ये अभी ज़रा मैंने अखज़ किया आपके बात करते हुए, एज एन आर्टिस्ट हसास शख्सियत है ना, तो आप अभी जो बता रहे थे द टेरेन या उधर के लॉजिस्टिक्स वगैरह, आई थिंक मैं माइट बी रॉन्ग, मुझे जो पता, आई थिंक वो बात अलग कर रहे हैं। एज अ सेंसिटिव पर्सन जब वो ये कहते हैं ये हुआ क्यों, 450 मुसाफिर यरगमाल कैसे बना, कैसे बन उनका गए? सवाल एक और है, ही इज़ एट अ डीपर लेवल वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड। हर पाकिस्तानी आज डिस्टर्ब्ड है। आप देखें एक डायकोटमी मुआशरे में बदकिस्मती से ऐसी है, मैंने तो कभी अपने वहम गुमान में भी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी के इस मरहले में, व्हेन आई एम एट द एज आई एम, व्हेन आई करियर में, ज़िंदगी में, हम ऐसी जगह होंगे कि लुक अराउंड यू, सोशल प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं मगर राय की देने की इजाज़त नहीं है, रिश्ते भी टूट रहे हैं। भाई, राय देने की इजाज़त आपकी वैसे नहीं है। अब देखें लोगों के पास बेतहाशा पैसा है, मगर आपकी प्रिंसिपल्स, वैल्यूज और इक़दार जो हैं उधर आपका गुर्बत जो है वो अच्छा मेहर साहब एक बात बताएं मुझे, एवरीथिंग्स ब्रेकिंग डाउन। आप जमहूरियत की सेहत को देख लीजिए इस मुल्क में आज, वैसी बंदा नफ्सियाती मरीज बन जाए कि भाई आप और मैं कामरान जो काम कर रहे हैं, हम काम कर क्या रहे हैं, लुक एट व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड अस, इस सिस्टम के नाम पर क्या क्या हो रहा है। तो मुझे आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग, एज अ सेंसिटिविटी या हसासियत के हवाले से शायद ये बात कर रहे हैं। मैं अर्ज अपने पॉइंट पे वापस आऊं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अपना कामरान शाहिद सर। साहब, हमारे चैनल के बदमाश कामरान शाहिद साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि मेरी डोमेन सिर्फ सकाफत है। बिल्कुल ठीक है। मुझे जब ये मैं फील करता हूं कि इसको क्यों नहीं किसी ने देखा, बड़ी लंबी बहस है, ये किसी पॉलिटिकल शो पे उठा लेंगे, ईद का शो है। सर एक सेकंड शामी साहब, हाँ ये आपसे और आपसे राय लेनी, खलील साहब आपसे भी उन्होंने बात की, इजहार राय, फिर एंड में आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। इसमें आ जाए सर जरा, वो कह रही जमहूरियत नहीं आज इस मुल्क में, इजहार राय की आजादी नहीं। शामी साहब, खलील साहब, भट्टी साहब। देखिए पहली बात यह है कि जो सोवियत यूनियन आया 79 में, शामी साहब जी, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान की दरख्वास्त पे आया? नहीं। पाकिस्तान उसको लेके आया? नहीं। फिर जो नेटो फोर्सेज आई वहाँ, वो पाकिस्तान लेके आया। तो पाकिस्तान वहाँ जो कुछ हो रहा है
एक आलमी ताकतें आपस में टकरा रही हैं, बिल्कुल सही। हम तो उसके विक्टिम हैं। बलूचिस्तान के भी विक्टिम है सर, ठीक है ना? वहां पे भी इंटरनेशनल पावर्स उसके है। असरात आ रहे कोई हैं। चाइना को नहीं चाह रहा, कोई किसी और को नहीं चाह रहा वहां पे। भाई हम तो एक सूरत हाल जो है वो सही। हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। माफी चाहता हूँ, इंटरफेयर कर रहा हूँ। हम नहीं। 70 सालों में आलमी ताकत क्यों नहीं है? तो ये हम सवाल एटमी ही ताकत हम- तो है ना। आपके अंदर कहाँ से क्या एटमी ताकत तो है ना? भिखारी कौम है आप। नहीं बेकारी कैसे कौन आप- भाई? कोई ना, और ना, दुनिया ना। में ताकत है? कोई मुसलमान मुल्कों में जब कितने आप बड़े आलमी बड़े ताकतों की बात करें तो दौलतमंद इसका मुल्क नाम हैं। डालिए बीच में। बात सुने ना सर। Please stand nowhere, sir. हो एटमी ताकत कोई बना? पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान की फौज दुनिया मानती है उसको। खलील साहब, नहीं, भिखारी नहीं, कौन एक क्यों बात- कह रहे हैं नहीं, यार? कामरान एक बात सुने। क्या करें हम? देखिए बात सुने। जी सर। ट्रेन अगवा हो गई। सर, ये चाइना में भी अगवा हुई, ये दूसरी के दूसरे, ये छठा सातवां वाकया है, ये कोई पहला वाकया नहीं पाकिस्तान में। चलिए अगवा हो गई, लेकिन कोई वो क्या कह रहे थे, या तो आप तो ये रकमाली रहा नहीं कराया जा सकेंगे। हाँ। यहाँ तो कोई नहीं, हमने वो तो क्रेडिट सर हमारा बनता है और बिल्कुल। देखिए जिस तरह लेकिन वो हमारी किसी और फौज मौजूद पे ने चले। ठीक। उसका मुकाबला किया है, और फिर उसकी सारी वीडियो आपने शामी साहब, दुनिया में बिल्कुल आपका देखी। पॉइंट आ गया। मैं जरा और बड़े इशू पे नहीं, आना चाह नहीं, रहा हूँ। जो मैं- मुझे अलग करें ना मैं साहब ने कहा। अगर हम ये खलील देखिए साहब। बात सुने जी। हम अगर आप ये नहीं, ये दुनिया में कोई और मुल्क जो है, आलम इस्लाम के कितने मुल्क हैं दुनिया में? न्यूक्लियर पावर नहीं है। कितने? 6 मुल्कों को निकाल दे, 7 को, उसके सर, आपका point आ हम गया। बने ना, बिल्कुल हमने ठीक। फैसला किया, हम बन गए। तो पॉइंट आ बात- गया। खलील भाई, अगर इजहार राय की उन्होंने कहा आजादी आज नहीं है, पहले बदनसीबी कभी भी नहीं थी। आप एग्री करते हैं और जमहूरियत नहीं है? नो डेमोक्रेसी। मैं अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता। आज मेरा कलम जो है वो सरेंडर किया हुआ है। ना किसी को ये नज़र आ रहा है कि मेरे मुल्क में के इस वक्त रिजर्व में पैसे कितने हैं, और अगर जो मौजूद हैं वो आए कहाँ से हैं, जो चंद टके हमारे पास हैं। एंड इफ वी कंपेयर आवरसेल्फ विद बांग्लादेश, जो कल एक छोटा सा टुकड़ा जो 1,50,60,000 मुरब्बा किलोमीटर का है, वो हमसे अलहदा होकर उसके रिजर्व्स क्या हैं। क्योंकि हमने तय कर लिया, हमने शर्मिंदा नहीं होना। हमें एटॉमिक पावर होने से क्या हम वर्ल्ड पावर्स में आते हैं? वी स्टैंड नो वेयर टुडे, वी आर नो इकोनॉमिक पावर एट ऑल, वी कुड नॉट डेवलप आवरसेल्व्स। हमने आज तक अपनी कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप नहीं की। एंड आई कैन राइट इन माई ब्लड के जब जिस मुल्क ने अपनी कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप नहीं की, वो कभी डेवलप नहीं हो सकता। आपके पास अपना एजुकेशनल सिस्टम नहीं, आप करिकुलम बाय कर रहे हैं, एंड यू टेक प्राइड ऑन दैट। आपके पास बारोइंग के ऊपर, तरले लेने के ऊपर, ठूठा उठा के जगह जगह फिरने के ऊपर आप कौम चला रहे हैं। आपके यहाँ जिस कदर मेरा गरीब आदमी पिस रहा है, हम तो सारे वो लोग हैं ना जो 3 वक्त की रोटी खा लेते हैं। तो अबे हमें वो लुकमा मुंह में डाल देने से पहले ये सोचना चाहिए आज भूखे कितने हैं। वो कभी सोचा हमने? तो वरना तो सब एक